दोस्तों, हम अपनी असफलता, अपनी पराजय का कारण अक्सर दूसरों में ढूंढते फिरते हैं और परिणाम स्वरूप बार बार गलतियां करते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी असफलता के लिए अपनी गलतियों को ढूंढकर उनमें सुधार करते हैं, आगे चलकर वही सफलता का स्वाद भी चख पाते हैं। दोस्तों, अपनी कमियां ढूंढना और अपनी गलतियों को मानते हुए उनमें सुधार करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही कारण है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता और आम लोगों की भीड़ में गुम होकर रह जाता है। और कई बार तो यह गलतियां हम इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि वह हमारी आदत में शामिल हो चुकी होती है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गलतियां की बात करेंगे जो अनजाने में है, लेकिन उनका नुकसान वास्तविक और भयंकर हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली, आत्मविश्वास की कमी। संघर्ष बड़ा हो या छोटा, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। अक्सर लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि यह काम उनसे नहीं हो सकता। एग्जाम हॉल में कई बार आप ऐसे सवाल छोड़ देते हैं जिनके जवाब तो आपको पता होते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि आप सही जवाब भी दे सकते हैं। यह गलती परीक्षा के साथ जीवन में भी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके कारण सामने से आया हुआ मौका आपके हाथों से रेत की तरह फिसल सकता है। दूसरा, अधीर होना। धीरज एक ऐसा गुण है जो सब में नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति निरंतर अभ्यास से इसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। एक धैर्यवान व्यक्ति कभी भी परिस्थिति में रिएक्ट करने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह जांच करता है और उनका सम्यक आंकलन करने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार करता है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। बस ये समझ लीजिए कि आपको रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट करना है। तीसरा, बड़ा सोचने से डरना। एम फॉर द मून, इफ यू फेल यू विल लैंड इन द स्टार्स। दोस्तों, दरअसल ये जीवन की सच्चाई है कि हम जीवन में क्या हासिल करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तैयारी के दौरान भी कभी बड़ा सोचने से मत डरिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी इतने बड़े हों कि जिन्हें प्राप्त करने में यदि आप असफल भी होते हैं तो ये भी आम एस्पिरेंट से अधिक कर सकते। चौथा, खुद में बदलाव ना करना। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, जो बदलता नहीं वह जड़ से होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए समय की मांग के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी और अपने अप्रोच में भी बदलाव करते रहिए। बदलाव करने का यह मतलब नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी या अप्रोच पूरी तरह से गलत है, बल्कि इसका अर्थ ये हुआ कि वह समय के अनुसार फिट नहीं बैठ रही और आप उसके साथ बदलाव कर खुद को यह संदेश भी दे सकते हैं कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित है, ना कि उसके लिए चुने गए रास्ते पे। पांचवा, खुद को समाज से अलग थलग कर लेना। अक्सर देखा गया है कि एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दिनों में किताबों में डूब जाते हैं और इसी दौरान वे अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसा करने से वह भूल जाते हैं कि एक जेएस अधिकारी भी समाज का ही हिस्सा होता है और उसकी जिम्मेदारी भी समाज में रहकर समाज को बेहतर बनाना है। इसलिए पढ़ाई के दौरान अपने आसपास होने वाली घटनाओं का भी ध्यान रखिए और जहां तक संभव हो उनमें शामिल भी होने की कोशिश कीजिए। छठा, सिर्फ किताबों में डूबे रहना। ये सच है कि जेपीएससी में आपके शैक्षिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये केवल एकमात्र कसौटी नहीं है जिस पर जेपीएससी आपको टेस्ट करती है। विशेषकर इंटरव्यू में शैक्षिक ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इसलिए आप भी सिर्फ किताबों में डूबकर यह कल्पना मत कीजिए कि आप जेपीएससी के सभी चरण को पास कर सकते हैं। किताबों के बाहर की दुनिया से भी संबंध जोड़िए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। सातवां, रिस्क ना लेना। शोले फिल्म में गब्बर सिंह का एक प्रचलित डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। ये बात चिरकाल से आज तक रेलिवेंट बनी हुई है कि जीवन में सफल होना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। यदि आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। जेपीएससी के लिए कुछ नया ट्राई करने से मत डरिए, अपनी सीमाओं का टेस्ट करने से मत डरिए और सबसे जरूरी, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। आठवां, कोई हॉबी नहीं रखना। हमारी हॉबीज हमारे व्यक्तित्व को तो संवारती ही है, वह हमारे मन को एक विशेष प्रकार की संतुष्टि भी देती है। उनके कारण हमें अपने काम पर सोच पाने और बेहतर फोकस बनाने की भी क्षमता मिलती है। शायद ये कारण है कि जेपीएससी में इस भाग को खास महत्व दिया जाता है। इसलिए आप भी अपने लिए कोई एक हॉबी चुनें जो आपको सुकून और समिति क्षति देती हो।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन JPS। नमस्कार।